जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और आप सभी को सुखी रखें। काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे, उन्होंने कहा है कि जल्दी सिद्धि के लिए कुछ मार्गदर्शन बताएं। तो जल्दी सिद्धि के लिए कई तरीके के उसमें अपने उपाय करने पड़ते हैं, जिसमें जप पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि मंत्र जप ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। इसके अलावा बहुत सी सामग्री होती है, वो भी अपने को काम में लेनी पड़ती हैं। तो ये सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। बस आपसे एक निवेदन है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और घंटे के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो और नई जानकारी आपको मिलती रहे। बात करते हैं जल्दी सिद्धि के लिए। तो आप चाहे कोई सी भी सिद्धि कर रहे हैं, चाहे यक्षिणी, पिशाचनी, योगिनी, जो कोई भी कर रहे हैं, उसके लिए आपने पहले तो ये आपको पता करना है कि आपने जो पिछले आज तक या जो भी नई साधना है उसमें जप कितना किया है। अगर आपने जप नहीं किया है तो आपको कुछ समय तक उसका आह्वान एक जप का बनाना पड़ेगा कि आप जप कर रहे हैं कि नहीं। तो जप पर ध्यान देना विशेष आवश्यक है कि आपको जप पर ध्यान देना पड़ेगा, कितना जप करते हैं। अगर मान लीजिए आपने 1.5 लाख 2 लाख जितना जप किया है और लगातार किया है, फिर भी आपको कोई अनुभव नहीं हुए हैं, तो उन लोगों के लिए ये रहेगा कि आपको अब हवन प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। हवन प्रक्रिया एक ऐसी है कि शक्ति जहाँ कहीं भी होती है वो उससे ज़्यादा खिंची हुई आती है, उसको शक्ति को ज़्यादा आकर्षित करने का एक विशेष कार्य है। आपने प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन कुछ ऐसी फिल्में वगैरह भी आपने देखी होगी कहीं, तो उसमें भी ये अपनाते हुए लोगों को आपने देखा होगा कि कोई साधु संत है, वो बार बार हवन कर रहा है, भाग फूक कर रहा है, कुछ न कुछ कर रहा है, कुछ शक्ति प्रकट हो रही है। तो ये एक प्राचीन समय की ये हकीकत बात है कि कोई भी शक्ति है उसको जल्दी आकर्षित करने के लिए उसमें हवन प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना आवश्यक रहता है। कोई बड़ा साधक है जिन्होंने पहले साधनाएं बहुत सी की हुई है और अभी वो वापस उन साधनाओं को रिपीट करना चाहता है या उन शक्तियों को बुलाना चाहता है, तो वापस वो इतना जप नहीं करेगा। वापस उसको बुलाने के लिए वो केवल हवन प्रक्रिया का 1 दिन का 2 दिन का ऐसा प्रयोग करेगा, ज़्यादातर 1 दिन का प्रयोग करेगा और उसको हवन और भोग के जरिए उस शक्ति को तुरंत बुलाएगा, फिर अपना काम लेगा। ये होता है कि जो बड़े बड़े साधु होते हैं, बड़े जिनको सिद्धि पहले से होती है और जिन्होंने पहले साधनाएं की थी लेकिन अभी वो छूट गई है, तो उन शक्तियों को आकर्षित करना। अब नया साधक है, अब वो डायरेक्टली बोल रहा है कि हमें 1 दिन में चाहिए, 2 दिन में चाहिए, तो ये नामुमकिन चीज़ होती है। लेकिन ये एक होता है कि अगर कोई साधना सरल प्रक्रिया है तो उसमें ये है कि आप हवन को आजमाना अति आवश्यक है। बिना हवन प्रक्रिया के कोई भी शक्ति है वो आकर्षित नहीं होगी। अब हवन करने के भी उसमें कई तरीके होते हैं। एक तो सामान्य हवन सामग्री होती है जो आपको बाज़ार में कहीं से भी मिल जाएगी, जो सामान्य किसी भी लकड़ी पर आप कोई करते हैं वो होती है। एक ये होता है कि हवन प्रक्रिया में भी अलग अलग होता है, जिसमें कोई मांस का करता है, कोई मदिरा का करता है, कोई और अन्य सामग्री का करता है, कोई केवल ही का करता है, कोई केवल तेल का करता है। तो इस प्रकार से इनकी हर सामग्री में हर शक्ति को, शक्ति क्या है सामने उसको देखना अति आवश्यक है। मान लीजिए आप तामसिक साधना कर रहे हैं, जैसे कोई पिशाच, पिशाचनी, बेताल, ऐसी कोई तामसिक साधना कर रहे हैं, वील है, माँ काली है, तो फिर उस साधनाओं के लिए आपको तामसिक भोग और तामसिक हवन सामग्री को अपनाना पड़ेगा, जिसमें मांस, मदिरा वगैरह सब होने अति आवश्यक हैं। तो ऐसी अगर सामग्री आप काम में लेंगे तो वो शक्ति जल्दी आकर्षित होती है। अब आप सात्विक तरीके से कोई साधना कर रहे हैं तो उसमें आप घी का, नारियल का ऐसा प्रयोग आपको करना चाहिए ताकि वो शक्ति जल्दी आकर्षित होती है। तो ये एक प्रक्रिया थी कि किसी भी शक्ति को कैसे आकर्षित जल्दी किया जाए। तो आपको पता चल गया होगा कि कोई भी शक्ति है तो उसको जल्दी आकर्षित करने का ये एक तरीका है। आपको और भी कोई नई जानकारी या नई साधना या नए कुछ चाहिए, मंत्र वगैरह, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जो मंत्र तंत्र की जो भी साधना है आपको पूर्ण विधि के साथ में बता दी जाएगी, जो आप घर पर अपने आराम से अपने निवास स्थान पर कर सकते हैं। कोई
एकांत भाव की है, जैसी तैसी जो भी है आप जैसे ही पूछेंगे आपको जवाब मिल जाएगा आपको। और उसके बारे में पूरे विधि विधान मंत्र वगैरह दिए जाएंगे और इसके साथ में गुरु मंत्र वगैरह टोटली आपको पूरी सुविधा की जाएगी। जय श्री महाकाल, जय माता रानी की।